कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे ब्यूटीफुल से टमेटो के पौधे जो है वो अब बढ़ गए हैं और इस पॉट से बाहर आई थिंक आने की फिराक में है। तो अगर ये खुद ही अपने आप ये गमले के बाहर आ जाए, उसके पहले हम इन्हें एक प्रॉपर से बड़े वाले पॉट के अंदर रीपॉट कर देंगे ताकि ये अपनी ब्यूटीफुल सी जर्नी जो है वो शुरू करें और बहुत ज़्यादा हमें टमाटो की यील्ड दें और ख़ुद भी बहुत अच्छे से रहें और हमें बहुत सारा पौष्टिक और न्यूट्रिशियस फूड से हमें आशीर्वाद दें। तो आइए लेट्स स्टार्ट repotting these amazing tomato plants. So guys, सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है इन्हें रीपॉट करना। सबसे पहले तो हम जैसे कि ये वाले पौधे को देख रहे हैं कि इसकी हाइट लगभग नहीं तो भी एक 8 से 10 इंच तक पहुंच चुकी है अगर अब मेरे अंदाजे के हिसाब से। एंड नाउ इसके जो रूट्स भी है वो हम देखेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन वो ये जो पॉट है वो रूट बाउंड हो चुका होगा। ये जो प्लांट है रूट बाउंड हो चुका होगा, तो इसे और फैलने की जगह चाहिए होगी और बढ़ने की जगह चाहिए होगी। तो इसी वजह से हम इन्हें दोनों को रीपॉट कर देंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है हमारे जहन में कि सबसे पहले तो रीपॉट तो कर देंगे, लेकिन किस तरीके के पॉट में रीपॉट करना चाहिए या फिर किस तरीके से हम इन्हें रीपॉट करें, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सब बहुत ही ज़रूरी है इसको आइडेंटिफाई करना। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक तो है ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यस हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक तो है ये जो कि है एक 18 इंच का पॉट जो कि काफ़ी बड़ा है और आई थिंक अपनी पूरे के पूरे प्लांट की जर्नी में यही पॉट उन्हें काफ़ी हो जाएगा। उनको इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बढ़िया से टमाटर भी मिल जाएंगे और एक या दो जो सीजन्स होंगी टमाटर की उसमें ये पॉट काफ़ी आराम से उन्हें सफाइज कर पाएगा। और दूसरा जो एक ऑप्शन है वो है हमारे पास ये ग्रो बैग है। ये देखिए, अब ये जो ग्रो बैग जो है, यस चेक दिस आउट नाउ, ये जो ग्रो बैग है वो भी ऑलमोस्ट नहीं तो भी इतनी ही साइज़ की है। ये इतनी ही साइज़ की है जितने के हमारे गमले थे। बस एक चीज़ है कि ये जो ग्रो बैग है इसमें 2-3 चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, जैसे कि इसमें मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी बिकॉज़ ये ऊंचाई में थोड़ी लंबी है हमारी ग्रो बैग, और अदरवाइज़ ये 18 से 20 इंच तक की ग्रो बैग मुझे लग रही है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो अब इसमें भी प्लांट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद और बड़ी हो, अगर ग्रो बैग 2 या 3 फीट की हो तो शायद मैं इसमें फीड फार्मिंग भी कर सकूं, मतलब एक ही ग्रो बैग को मैं 4 में डिवाइड करके फिर उसमें फार्मिंग कर सकता हूं, लेकिन शायद वो पॉसिबल नहीं होगा इस बारी। तो हम ग्रो बैग को रहने देते हैं, अगली बार करेंगे कोई चीज़ ग्रो बैग के अंदर, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे 2 जो गमले हैं उनको। सो देखिए कितने स्टडी ये पॉट्स है और ये मैंने कोई एक लोकल नर्सरी से ही लिए हैं, तो ज़्यादा कुछ महंगे पॉट्स है नहीं। ये मुझे पड़े थे ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ का एक पॉट पड़ा था, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो एक पॉट है वो मुझे शायद नहीं तो भी मिनिमम 10 साल तक तो चलना चाहिए। इसकी इतनी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है, स्टडी है, तो ये 10 साल तक तो मुझे चलना चाहिए। अब एक काम करेंगे, देखिए इसके अंदर होल्स नहीं है, तो सबसे पहले इसके अंदर होल्स हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें होल्स बना दिए हैं हर एक इसके अंदर। तो दूसरा वाला भी लेके उसमें भी होल कर देंगे हम। नाउ हमारे पॉट्स तो रेडी लग रहे हैं मुझे। अब हमें एक चीज़ करनी होगी, दैट इज़
टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें मिट्टी कैसी बनाने वाले हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मिट्टी। सो आइए गाइज हम शुरुआत करते हैं मिट्टी बनाना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रो बैग के अंदर जो मिट्टी है वो हमने मिट्टी जो है वो आलू के लिए यूज़ करी थी, लेकिन ये मिट्टी के अंदर थोड़ा सा बालू बहुत ज़्यादा है, या ये थोड़ी सी रेतीली मिट्टी है हमारी, ये ज़्यादा कॉम्पैक्टफुल मिट्टी है नहीं। तो हमें थोड़ा सा टमाटर के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी कॉम्पैक्टिंग मिट्टी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो एक कंपोस्ट वाली जो मिट्टी का एक लेयर है, मैं इसके अंदर उसे ऐड कर दूँगा। मैं सिर्फ टमाटर के लिए ही नहीं बना रहा हूँ लेकिन मैं दूसरी चीज़ें भी पॉट करूँगा इसके अंदर, इसीलिए एक टाइम की हम मिट्टी बनाएंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए हमने इसके अंदर हमारे होममेड कंपोस्ट वाली मिट्टी जो है वो ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा थोड़ी चीज़ें जो है। सबसे पहले ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो हम गमाला का यूज़ कर रहे हैं, एंड वो हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, इस प्रकार का वर्मी कंपोस्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और आप रंग से ही समझ जाते हो कि कितना बढ़िया तरीके से बनाया होगा। ये देखिए गाइस, मैंने वर्मी कंपोस्ट आई थिंक नहीं तो भी 10-20% मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ नीम खली। मेरे पास ये नीम खली का पाउडर है जो उगाओ का हमने ख़रीदा हुआ है, और हमारे प्लांट में हमारे नीम खली का पाउडर यूज़ करते ही हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द रूट रॉट। जो रूट्स हमारे रॉट हो जाते हैं कई बार प्लांट्स के, तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी के बाद हम डालेंगे थोड़ा उगाओ का हमारा पॉटिंग मिक्स। अब ये पॉटिंग मिक्स क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सॉइल तो बहुत काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो उगाओ का पॉटिंग मिक्स है वो काफ़ी ऑर्गेनिक है, और हमें 100% रिज़ल्ट्स चाहिए होंगे इस बार, क्योंकि सिर्फ 2 ही पौधे बाकी हैं हमारे टमाटर के। यस, सो देखिए गाइज, हमारा सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब इसे प्रॉपरली एक बार हम मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो लीजिए गाइज, हमारा जो सॉइल मिक्स है वो बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। अब लेट्स गेट प्लांटिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट पॉटिंग। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है हमने होल यहाँ पे कर दिए है, सो दैट पानी का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली चले हमारे पॉट्स में। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी है वो थोड़ा क्लॉग होने की आशंका है, तो मैं इसके अंदर 2-3 और होल्स करना चाहूँगा। ये देखिए, तो मैंने नीचे की तरफ होल्स कर दिए। अब इन होल्स को छुपाने के लिए, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो बहुत फाइन बनी है, तो उनको छुपाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं जनरली ऐसी जो पुरानी मेरी जो ये एंटी इंसेक्ट नेट जो होती है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए गाइस, जैसे आप देख सकते हो। अब मैं इसे क्या करूँगा, बिकॉज ये पुरानी है तो आई डोंट माइंड टेयरिंग इट अपार्ट। सो मैं इस तरीके से इसे यहाँ से काट दूँगा। चलिए, इस तरीके से एक नेट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस नेट को बस यहाँ पे नीचे बिछा देंगे। ये देखिए गाइस, ऑटोमेटिकली हमारे सारे जो छेद है वो छिप गए।
दूसरा वाला मैं आपको रॉक्स और ये सारी चीज़ें रख कर भी दिखा दूंगा, बट देखिए इस वाले में हमारे सारे छेद जो है वो छुप गए हैं। अब नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग द सॉइल। ये देखिए गाइस, हमारा सॉइल जो है वो ऐड हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, हमारे जो ये जो प्लांट है, टमाटर के बारे में एक चीज़ बहुत ही अमेजिंग होती है, जो कि ये है कि इनके जो स्टेम्स हैं उसमें से भी रूट्स बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वो छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है स्टेम पर, उनमें से भी रूट्स बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो टमाटर का प्लांट है उसे हम लेंगे। ये जो नीचे वाले जो लीव्स है उसे हम थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, एकदम भी ज़्यादा आपको प्लांट को शॉक में नहीं डालना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, एंड हम इतनी हाइट तक प्लांट को प्लांट कर देंगे। ऑलमोस्ट नहीं तो भी 4 से 5 इंच की हाइट तक हम इसे सॉइल के नीचे डाल देंगे, ताकि और भी ज़्यादा रूट्स जो है वो डेवलप हो जाए। ये देखिए हमारा प्लांट कितनी अच्छी तरीके से बाहर निकल कर आ गया है। और अब हमें क्या करना है, 5 से 6 इंच नीचे के साइड पर प्लांट करना है। तो थोड़ा और हम सॉइल डिस्प्लेस कर देंगे। यस, देयर वी गो, एंड साइड से इन्हें भर देंगे। थोड़ा और सॉइल हमें डालना पड़ेगा। चेक दिस आउट गाइस, हमारा जो टमाटर का पौधा है वो बढ़िया तरीके से प्लांट हो चुका है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे हम, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे को थोड़ा सा भी चांस नहीं लेना है कि हमारा पौधा अच्छे से ना हो, तो हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र पैलेट्स भी इसके अंदर यूज़ करेंगे जो उगाऊ की है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमने एक पूरा रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। बस ऊपर की सतह पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिट्टी के अंदर ऊपर की सतह में सिर्फ मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से। ओहो, देखिए इसके अंदर एक मधुमक्खी भी आ गई है, जिससे हम शायद हटा देंगे। ये देखिए, ये देखिए बढ़िया तरीके से हमने इसे बिछा दिया है। थोड़ी सी मिट्टी शायद और लगेगी, तो थोड़ी और मिट्टी डाल देंगे, बिकॉज जैसे ही आप पानी डालोगे योर सॉइल इज गोइंग टू गेट सेटल डाउन। लीजिए, यस, देयर वी गो। ये देखिए गाइस, हमारा टमाटर का जो पौधा है वो बढ़िया तरीके से प्लांट हो चुका है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, टमाटर के पौधे के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि उसे हमेशा एक कोई प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक लकड़ी है, तो मैं इसे इस प्रकार से इसी के साइड में एंड तक नीचे डाल दूँगा, सो दैट जब मेरा पौधा बढ़ेगा मैं उसे प्रॉपरली इस प्रकार से सपोर्ट दे दूँगा। ये देखिए, जिस प्रकार से हमारा पौधा जो है वो प्लांट हो चुका है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में हमारी एक ब्रांच जो है वो टूट चुकी है। विल ट्राई टू सैबोटाज इट, सॉरी विल नॉट ट्राई टू सैबोटाज इट मोर, बट विल ट्राई टू रिवाइव इट अ लिटिल। चलिए दूसरे वाले को हम प्लांट कर देते हैं एंड फिर देखते हैं। मैं मेरा दूसरा पॉट ले लूँगा, हमारे पास छोटा पीस नेट का है तो वो भी डाल देंगे।
और अदर प्लांट जो कि ये है, इनकी साइज़ ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ये जो छोटे वाले लीव्स जो है उन्हें हम थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देंगे सो दैट प्लांट को बढ़िया तरीके से रूटिंग का मौका मिले। ये जो सपोर्ट है वो भी निकाल लेंगे और प्लांट को धीरे धीरे लूज करेंगे। ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया तरीके से ये बाहर आ गया। और ये देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे इसके रूट्स दिख रहे होंगे जो बाहर आ रहे हैं। अब इसे भी हम थोड़ा सा डीप पॉट कर देंगे, थोड़ा और डीप पॉट करेंगे थोड़ा इसे। यस, देयर वी गो। ये देखिए गाइस बढ़िया तरीके से हमने इसे पॉट कर दिया है। इस पर भी हम थोड़ी और मिट्टी डालेंगे बिकॉज आई नो इट इज़ गोइंग टू सेटल, बट लेकिन उसके पहले हम ऐड करेंगे एक सपोर्ट, एंड द सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस स्टिक। यस, इसके आगे जाकर और भी लंबा बड़ा सपोर्ट इन्हें हम देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सपोर्ट काफ़ी है। अब बाकी की जो मिट्टी है वो भी ऐड कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर थोड़े से पैलेट्स डाल देंगे हम फर्टिलाइज़र के। इतने से ही डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत कंपोस्टिंग हो रखी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चेक दिस आउट गाइस। हाँ, तो देखिए हमारे दोनों जो क्यूट से पौधे हैं टमाटर के, इन्हें हम साइड में ले लेते हैं। बढ़िया। सो देयर वी गो गाइस, वी हैव ब्यूटीफुली पॉटेड आवर प्लांट्स एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ये जो 18 इंच के पॉट है, आई होप कि इनमें बढ़िया तरीके से रहें हमारे पौधे और बहुत ज़्यादा फ्लरिश करें। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। हम आपको इनकी भी अपडेट्स देते रहेंगे, आपको जैसे कि हमने आलू की अपडेट देने वाले थे। तो ये देखिए हमारे जो बेबी पोटैटोज़ हैं वो कितने बढ़ गए हैं। चेक दिस आउट। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया तरीके का ग्रोथ उनमें देखने मिला है हमें। और ऐसे ही हम आपको हमारे टमाटो के पौधों का भी बढ़िया सा अपडेट हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।